हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। अपने चैनल पे मैं बिना किसी बकवास, बिना किसी इंडिकेटर की बात करता हूँ और प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एनालिसिस हम लोग करते हैं यहाँ पे साथ में मिलके। एंड आपको मैं एक लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ जिससे कल को जाकर के आप भी डिमांड एंड सप्लाई को सीख सकें और उसको इंप्लीमेंट कर सकें कोई भी शेयर के एनालिसिस के लिए। ध्यान दें, डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा टूल है, अगर आपको फंडामेंटल रीड करने नहीं आता है कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी वो चीज़ छिपा रहता है, सारे फंडामेंटल सब कुछ। तो जैसा प्राइस चार्ट जैसा बताएगा, प्राइस भी वैसे ही करता है और फंडामेंटल्स नहीं फर्क पड़ते। फंडामेंटल्स और ये सब चीज़ जो है वो तो इवेंट ड्रिवन होते हैं कि यहाँ पर ऐसा जाएगा तो ऐसा न्यूज़ ला के दे देना है और फिर शेयर प्राइस को या तो बढ़ा देना या तो गिरा देना। वो एक्चुअली होना होता है, लाइक शेयर का प्राइस बढ़ना होता है इसीलिए अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं मार्केट में, और शेयर का प्राइस गिरना होता है इसीलिए बैड न्यूज़ लेके आते हैं मार्केट में, ताकि लोगों को लगे कि अरे तो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, न्यूज़ से यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। बिल्कुल, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। न्यूज़ बस वो ट्रिगर कर देगा, जो चीज़ होना था उसको थोड़ा एक्सप्लोड कर देगा, लाइक उसको थोड़ा और कैटलिस्ट की तरह न्यूज़ काम करता है कि वो जल्दी होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि इन्फोसिस का गिरना तय था, इन्फोसिस न्यूज़ की वजह से गिरा क्या, बट इन्फोसिस का गिरना तय था। वो इसीलिए क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पे मैं जब जाऊंगा वहां पे दिखाऊंगा, जो यूएस और इंडिया, ये इंडिया की ट्रेड डील की बात हुई थी, सारे शेयर्स ऊपर गए थे, राइट, और एक एक पर्टिकुलर जोन से फिर नीचे रिकवरी किया, नीचे आया था। वो क्यों हुआ था, लाइक उस जोन से नीचे क्यों आया था? क्या होता अगर 10-20 पॉइंट और ऊपर चला गया होता, तो क्या ये नीचे आता? यही बात करने वाला हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से समझना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। लेके चलता हूँ आपको सीधे वन डे के चार्ट पैटर्न पे, बट यहाँ से ध्यान से समझे कि न्यूज़, ये इन्फोसिस का प्राइस का मूवमेंट क्या था। यहाँ से प्राइस ऊपर उठा, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर में एक सप्लाई जोन बना, नीचे में यहाँ पे डिमांड जोन बना, जब यहाँ से प्राइस ऊपर उठा तो कैन वी से कि इन्फोसिस के प्राइस का मूवमेंट सप्लाई जोन टू डिमांड जोन था, अंटिल ये कैंडल ने डिमांड जोन में एंट्री दी और फिर प्राइस ऊपर उठा। तो अब जो मूवमेंट था प्राइस का, डिमांड टू सप्लाई था, लेकिन ऊपर में यहाँ से आकर के नीचे आ रहा है। अब ये यहाँ पे क्योंकि प्राइस जब भी कहीं से जा करके लौटता है ना, तो कारण ये होता है कि इसको कहीं ना कहीं पे प्राइस ऐसे जा रहा है और यहाँ से लौट रहा है, तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई सप्लाई जोन रहा होगा। हमें वो सप्लाई जोन ढूंढने की जरूरत है कि था क्या सप्लाई जोन। तो मैं इसके लिए लेके चलता हूँ आपको वन डे के चार्ट फ्रेम पे। मैं हूँ इसके वन डे के टाइम फ्रेम पे, और ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक था हमारा डेली का सप्लाई जोन, ठीक है, और प्राइस क्या हुआ, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो जैसे मैं डेली पे गया तो मुझे साफ पता चला कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। अब ध्यान दीजिए, मार्केट में न्यूज आई, इंडिया यूएस की ट्रेड डील साइन हुई, तो प्राइस इस जोन को क्रॉस क्यों नहीं किया, इसके ऊपर क्यों नहीं गया, इसके ऊपर क्लोजिंग क्यों नहीं दिखाई? अगर ये यहाँ कहीं पे प्राइस ओपन हुआ होता, अगर ये इधर कहीं ओपन हुआ था, तो चांसेस और ज्यादा होता कि ये और ऊपर जाए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में जाकर के प्राइस क्लोज हुआ। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यही ये सप्लाई जोन के बाद प्राइस क्या शार्प फॉल किया। आइडियली ये पूरा पूरा मूवमेंट का ओरिजिन यहाँ पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाले भी सप्लाई जोन का तो इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो प्राइस यहाँ से देखिए ऑल टाइम यहाँ से आके नीचे आया और ये डिमांड जोन है, फिर इसने एंट्री दी और फिर यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से सप्लाई जोन डिमांड जोन टेस्ट करके प्राइस ऊपर गया। लेकिन फाइनली जैसे ही यहाँ पे गया, बीइंग अ डिमांड एंड सप्लाई जोन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, मुझे पता था कि बहुत हाई चांसेस है क्योंकि प्राइस नीचे आएगा। और साथ में अब इसके साथ एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, साथ में निफ्टी 50 भी प्रॉपर सप्लाई जोन में जा चुका था। तो जब निफ्टी 50 का इसको ऐसा मिल रहा है कि निफ्टी 50 भी सप्लाई जोन में गया और ये भी सप्लाई जोन में गया, तो दोनों मिल करके इस ये पूरे प्राइस को नीचे लेके आना ही था। निफ्टी 50 भी नीचे आया, साथ में ये भी सप्लाई जोन में था, तो ये भी साथ में लुढ़क गया कि मैं तुम्हें पीछे क्यों छोड़ूं, मैं भी तुम्हारे साथ में लुढ़कूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि प्राइस यहाँ से गिरने का कारण क्या था। अब आप मेरे ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारा, ये मैंने रेड रेड पता नहीं क्या ड्रॉ कर रखा था, तो ये मैंने जोन से ड्रॉ कर रखे हैं। अगर आप ये चीज सच में सीखना चाहते हैं कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन किसी शेयर पे ड्रॉ करता है, तो प्लीज मुझे फॉलो करके रखें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं प्लान मेरा ये है कि आने वाले कुछ दिनों में अपने चैनल पे एक प्रॉपर लर्निंग सेशन में अपलोड कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा और वो अपलोड कर दूंगा प्लेलिस्ट पे, ये डालकर कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अच्छा डिमांड जोन है या खराब है, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, इसको लेके पूरी बात करूंगा मैं। तो अगर आप, या तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि मैं उस शेयर की एनालिसिस करके अपने चैनल पर डाल दूं, या तो आप मुझे फॉलो इसीलिए कीजिए ताकि आपको डिमांड एंड सप्लाई सीखना हो। दोनों से काम चलेगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और इंटरेस्टेड नहीं है सीखने में, लाइक अगर आप ये चाहते हैं कि तू मुझे इस शेयर की वीडियो बना करके दे दे, कमेंट में डाले उसका नाम, मैं उसकी वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इन्फोसिस का गिरना इसीलिए तय था क्योंकि ये सप्लाई जोन में गया, साथ में निफ्टी भी सप्लाई जोन में गया, वो लुढ़का, साथ में ये भी लुढ़क गया। अब ध्यान दीजिए प्राइस कहाँ पे आ रहा है, अब आ रहा है हमारा प्राइस नीचे डेली के डिमांड जोन में। यहाँ पर एक डेली का डिमांड जोन दिख रहा है मुझे, एक ये है और नीचे में एक ये है। अब ये डिमांड जोन, अभी बताइए, कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके बाद का प्राइस का मूवमेंट देखिए अप गया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, साथ में ये दोनों डिमांड जोन को वीकली का सपोर्ट है। तो दिस कुड बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन जहां पे आप खेल सकते हैं। प्राइस आएगा, चांसेस वेरी लाइकली प्राइस यहाँ से रिएक्ट करेगा। तो अब देखिए रिजल्ट इसका, इन्फोसिस का, मुझे नहीं पता है कि आया है या आएगा, बट मुझे क्या लग रहा है, अगर हो सकता है
अगर प्राइस नीचे आता और यहाँ से अगर प्राइस अगर रिकवर कर चुका होता तो हो सकता जानबूझ के बैड रिजल्ट लाया जाता ताकि प्राइस से डिमांड जोन में एंट्री मिले और ये ऊपर जाए। अगेन ये सब कुछ क्या इंटरनल लोगों को नहीं पता होता क्या कि ये इन्फोसिस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो पहले से वो अपना एक्शन परफॉर्म करके रखे हुए होते हैं। जो चीज़ हमें बाद में पता चलती है लोगों को पहले ही, हमें बाद, वी आर द लास्ट ऑडियंस टू नो कि इन्फोसिस का रिजल्ट ये है। बड़े लोगों को पहले ही पता चल चुका होता है जो कि होते हैं इंस्टीट्यूशन, तो वो एक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका होता है शेयर में। तो होगा कि जानबूझ के अगर इसको इस डिमांड जोन में लाना होगा तो हो सकता है कुछ बैड न्यूज़ ला करके फिर से प्राइस नीचे लेके आ जाए। और अगर ऑलरेडी डिमांड जोन में रहेगा तो अगर मान लीजिए जब तक अगर रिजल्ट नहीं आया, मुझे नहीं पता आया है कि नहीं आया है, रिजल्ट अगर आता है, अगर इस यहाँ पर आ जाता है हमारा प्राइस, तो जानबूझ के एक अच्छा न्यूज़ लाया जाएगा ताकि यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाए। ध्यान दीजिए, इसका ऊपर जाना न्यूज़ डिराइव नहीं करेगा, इसका ऊपर जाना इसलिए तय रहेगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन है। तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस वीडियो से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए चैनल पे सब्सक्राइब करें, सीखना चाहते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन जरूर फॉलो करें। अपने चैनल पे मैं सारे शेयर्स की एनालिसिस करता हूँ, जो भी कमेंट में लोग मेरे से पूछते हैं करो। एंड अपने चैनल पे मैं वीकली टॉप 5 पिक्स भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने 5 स्टॉक बताए थे, 5 में से 4 का हमें टारगेट मिला है, 3 का मिल चुका था 1 से 2 दिन में, एक का अभी मिलना बाकी है जो कि मिल चुका है। 1:2 और 1:3 का रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। एक का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था जो कि बहुत कम था। तो ध्यान दें, जब भी आप डिमांड सप्लाई को फॉलो कर रहे हैं, आपका टारगेट बड़ा होगा लेकिन रिस्क डिफाइंड एंड बहुत कम होगा, और उसको और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फाइन ट्यून करेंगे तो रिस्क ना के बराबर होगा। मैंने कई बार ऐसे शेयर्स की एनालिसिस करके बताई आपको जहां पे रिस्क आपके पास 1 या 2 रुपए का, टारगेट 200 और 300 का है। ये पॉसिबल है, डिमांड एंड सप्लाई के चलते ही पॉसिबल है, और कोई टूल कोई इंडिकेटर के चलते पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे ही चीजें आप सीखना चाहते हैं, फॉलो करें मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। धन्यवाद।